हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो लेके आए हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कामिका एकादशी है, तो उसकी पूजा किस तरह सरल तरीके से हम घर पे कर सकते हैं, तो वही आपको हम करके दिखाएंगे। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। देखिए, कामिका एकादशी के लिए पूजा करने के लिए सबसे पहले आपने एक लकड़ी की चौकी लेनी है और उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, और जिस जगह चौकी आपने बिछानी है उस जगह को आपने हल्दी से लीप लेना है। फिर उसके बाद देखिए, कामिका एकादशी के लिए हमने अपनी एकादशी का जो महत्व है उसको विराजमान किया है। और कामिका एकादशी पे विशेष पूजा होती है भगवान शालिग्राम जी की, यानी शालिग्राम जी को हम यहाँ विराजमान करेंगे। शालिग्राम जी की जो पूजा होती है वो सबसे विशेष होती है, और पूजा से पहले हम भगवान शालिग्राम जी का स्नान कराएंगे। स्नान के लिए हम एक पात्र लेंगे, तो पात्र में हम थोड़े से पुष्प बिछाएंगे, भगवान को आसन देंगे और भगवान को हम जो है इसमें विराजमान करेंगे और इनका स्नान कराएंगे। तो देखिए, जो कामिका एकादशी है इस पे स्नान होता है विशेष गाय के दूध से, यानी गाय के दूध का उपयोग विशेष होता है। गाय के दूध से स्नान कराया जाता है। भगवान को कराएंगे सादे जल से स्नान। तो अब हमने इनको सिंहासन पे विराजमान कर दिया है, तो अब हम करेंगे इनका श्रृंगार। अब हम इनके ऊपर लगाएंगे मोर पंखी। अब हम इनको देंगे हाथ में वंशी। तो देखिए, पूजा के लिए सबसे पहले हम भगवान जी को तिल अर्पण करेंगे, क्योंकि जो एकादशी की पूजा होती है उसमें जो है चावलों का, यानी जिसको अक्षत कहा जाता है, उसका आसन नहीं देते हैं। तो हमने जो हमारा महात्म है उनको भी आसन दिया। पुष्प भी ठाकुर जी को चढ़ाएंगे इस तरह से, और जो हमारा महात्म है उसको भी पुष्प चढ़ाएंगे। कलावा भेंट में देंगे, जनेऊ भी भेंट में देंगे। ठाकुर जी की पूजा में तो तुलसा जी जो अवश्य होती है, तो हम ठाकुर जी को भेंट में तुलसी भी देंगे, और ठाकुर जी को हम ये चंदन का तिलक भी करेंगे। और जो हमारे पास महात्म है उसका भी हम चंदन का तिलक करेंगे। इत्र सेवा भी ठाकुर जी को करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी को हमारे इत्र बहुत प्रिय है। अब हम ठाकुर जी के आगे दीप प्रज्वलित करेंगे, तो अब हम दीपक की भी पूजा करेंगे, चंदन का तिलक करेंगे, दीपक को भी पुष्प भेंट में देंगे हम दीपक को भी। इस तरह से दीपक की भी पूजा करेंगे। जो कामिका एकादशी होती है इसमें विशेष भोग लगता है गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों का। तो ये मैंने गाय के दूध की रबड़ी बनाई है, तो आप गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग दीजिए। और ये है पंचमेवा। पंचमेवा भी आपने देना, और ये ऋतुफल, कोई भी ऋतुफल जो आपके पास हो वो ऋतुफल। और इसमें हम डालेंगे तुलसी दल, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे ठाकुर जी कोई भी भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसमें हम तुलसी का दल डालेंगे सब भोग के अंदर। और फिर देखिए, भोग दिया है तो ठाकुर जी को जल भी अवश्य देना चाहिए, क्योंकि भोग बिना जल के नहीं देना चाहिए। तो इसमें भी हम डालेंगे तुलसी दल, क्योंकि बिना तुलसी के तो हमारे जो ठाकुर है भोग को ग्रहण नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे पानी का लोटा, और हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेके हम जो कामिका एकादशी है इसके महत्व का पाठ करेंगे। उसके बाद जो ये हमारे पास पुष्प और तिल है हम इस तरह से इसमें छोड़ देंगे जल में, और जो ये जल है इस जल को बाद में सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अब हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। और हमेशा एकादशी पूर्णमासी पे आप प्रयास किया कीजिए हवन करने का। अगर आप हवन नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह सूक्ष्म हवन जिसे कहा जाता है वो करा करो। 2 लौंग आपने लेने हैं, देखिए इस तरह से 2 लौंग का जोड़ा लेना है, और आपने प्रयास करना लौंग के ऊपर फूल हो। जिस तरह से ये फूल देख रहे हैं फूल अवश्य होना चाहिए, और आप इस तरह कपूर में डाल दीजिए। तो जो आपका हो जाएगा सूक्ष्म हवन, यानी हवन आपका हो जाएगा छोटा सा। और हम ठाकुर जी की आरती करेंगे, ओम जय जगदीश हरे। तो इस तरह से हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। और फिर उसके बाद हम ठाकुर जी से पूजा में रही गई जो हमारी कमियां होंगी उसकी क्षमा याचना करेंगे, और हमारी मनोकामना पूर्ण करने की ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें जो कामिका एकादशी है इसकी पूजा किस प्रकार सरल विधि से घर में करनी है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन प्रश्न हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।